सदाना काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वीएम सिंह, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है किसान आंदोलन के कंधे पर कुछ लोग अपनी बंदूकें चला रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि देखिए बोलिए सिंह साहब। मैं हमेशा कहता हूं कि 70 साल में अभी भी आप देख लीजिए ना, 1 घंटे की डिबेट में कांग्रेस और बीजेपी और बाकी लोग जो हैं, ये इनकी डिबेट होती है, जबकि किसानों की बात है और किसान बीच में फुटबॉल यहां से वहां हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस हमारे साथ होता है एक्शन के अंदर, और जब कांग्रेस की होती है तो बीजेपी साथ खड़ा होता है। हम हमेशा फुटबॉल बनते हैं। मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि बिल्स के बारे में आप सबने बहुत सुना है और आज पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा विद्वान हो गई है बिल्स के बारे में। कभी बहस हो तो उनको सामने हम पछाड़ने की बात भी कर लेंगे। मैं 2 चीज़ें केवल बताना चाहूँगा। अभी जब बात होती है कि कांग्रेस ने क्या किया, उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, अगर हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उखाड़ के बाहर फेंक दिया, बीजेपी को लेके आए, क्या बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को पहले लागू किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू करना चालू कर रहे हैं? बीजेपी में मोदी जी ने 2014 में कहा था कि C2 + 50% हम देंगे किसानों को, जो हमारा MSP होगा। आज तक मिल गया क्या C2 + 50%? A2 + 50% मिला है, उसको ही C2 + 50% कह रहे हैं। इनका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में 2015 में चला गया कि हम C2 + 50% नहीं दे सकते। अब यहां ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने हमें जिता दिया, किसानों ने हमें, तो 5 साल तक तुम बोलोगे नहीं, अपनी आवाज नहीं उठाओगे। कहा या नहीं कहा, इनडायरेक्टली मतलब वही था। तो मतलब यह है कि अगर आप गलत काम करोगे, आप रिफॉर्म लाइए, रिफॉर्म बेहतरी के लिए लाइए, रिफॉर्म बर्बादी के लिए मत लाइए। और अगर आपको एक एक मुद्दे पे बात करना है तो हम बात करने को तैयार हैं। जहां तक सवाल उठता है सरकार का, आज सरकार से, राजनाथ सिंह जी से और तोमर साहब से हमारी वार्ता 30 सितंबर को हुई थी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की। हमने ईमेल पर उनको भेज दिए थे सारे के सारे। वही चीज अब आ रही हैं। अगर आपको वही अमेंडमेंट आज करने थे तो 2 महीने किसान रोड पे क्यों रहे? पहले आपने क्यों नहीं कर लिया? वाई डू यू टेक फार्मर्स सो लाइटली एज सच कि जो आप चाहें कह दें? मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको कि आज की तारीख में सिंह साहब, लेकिन बिल्कुल आपके कई सवाल वाजिब हैं, और यहां पर डायरेक्ट सरकार बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है उसके प्रवक्ता ऑफिशियल बैठे हैं, वो आपकी बातों के जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे वीएम सिंह साहब एक सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल जो आपसे था, क्या किसानों के आंदोलन को कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, ये लोग, और उसके अलावा ये छठी डिमांड ने मुझे भी शॉक करा है। ये देखिए, ऐसा है, इसमें 2 चीजें आपको बताऊंगा। पॉलिटिकल पार्टीज, जब आप जितना डिले, बिल्कुल जितना आप डिले करते जाओगे उतना लोग घुसते जाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं घुसेंगे? उनको भी इलेक्शन लड़ना है, आपको भी वोट पड़ा, उनको भी वोट चाहिए है। तो हर आदमी बहती गंगा में हाथ धोना चाहेगा, उसमें कोई 2 राय नहीं है। हम लोग ये जो है ना, इतना अपने आप को नहीं सोचे कि हम बहुत ही शरीफ हैं, हम इस मुद्दे को वहां छोड़ देंगे। हर आदमी जहां उसका दाव लगेगा। बड़ी खबर आ रही है, कल दिल्ली में सभी मंडियां बंद होगी। किसान आंदोलन के चलते कल सभी मंडियां बंद होगी। आपको याद होगा कि योगेंद्र यादव ने बोला था एसेंशियल कमोडिटीज को रोक देंगे, यानी वो जो बोला गया वो क्रियान्वित हो रहा है। दिल्ली को कल सब्जियों की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली में कल सभी मंडियां बंद रहेगी। इस समय की बड़ी खबर है, सरकार के लिए चिंता की लकीर हो सकती है, क्योंकि ये अगर आंदोलन आगे बढ़ता है तो वाकई समस्या होगी। इस समय की बड़ी खबर, आजादपुर समेत सभी दिल्ली की मंडियां कल बंद रहेगी। कल दूध की, सब्जी की सप्लाई तक पे रोक होगी। जैसा कहा जा रहा था कि मैं वीएम सिंह साहब आपके पास सीधा आता हूं, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। खबर आ गई थी बीच के अंदर, मैं आपसे 20 सेकंड में एक बात जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये लोग हाथ धोने तो गंगा तो मैली हो जाएगी? वो जो किसानों के आंदोलन की गंगा है वो तो मैली हो जाएगी इससे। बिल्कुल, अब देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर वही गवर्नमेंट को चाहिए फटाफट एक्शन ले और खत्म करे मामले को। अगर गवर्नमेंट कहती है कि बिल्स में मान गए कि खराबी है तो वापस कर लो, और उसके बाद में जो आपका संशोधन की बात हो रही है, नए बिल्स बना लो किसानों के साथ बैठ के। क्या दिक्कत है? आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट जो है, अगर प्रोक्रेस्टिनेट करेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, तो यही हाल होगा ना। आज की तारीख में आप देखो, कोई भी आदमी है जहां पर अभी तो ये जो है मेला भी बन जाता है, कोई भी जो है एजुकेशन ग्राउंड मेला भी बन जाता है, लोग आते हैं, घूमते वापस चल जाते हैं। विजय सरदाना का मैं रुक करता हूं। विजय सरदाना, मैं आपके पास 30 मिनट बाद आ रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। और मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जो वीएम सिंह साहब का कंसर्न है वो सही है एक तरह से, कि जितना डिले होगा पॉलिटिकल पार्टीज आती रहेंगी, लेकिन आखिरकार
ये रिफॉर्म्स बर्बादी के लिए है, बार बार एक लाइन नीचे खींच दी जाती है, ये रिफॉर्म्स बर्बादी के लिए। देखिए, वीएम सिंह जी एक सम्मानित किसान नेता हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और इन्होंने एक बात बहुत सही करी है कि आज तक किसानों को फुटबॉल बनाया गया। और मैं वीएम सिंह जी की बात को मैं मेरी लैंग्वेज में कहता हूं, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इज़ ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट इज़ नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी, हर डिसीजन इस देश में किसान राजनीति को देख के लिया गया है, किसान की आर्थिक स्थिति को देख के कभी नहीं लिया गया। 70 साल में अगर किसान बर्बाद हुआ है तो ये सबके लिए शर्म की बात है, जो भी सत्ता में रहा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। आज हकीकत ये है कि जब आप किसानों को बाजार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसान को, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, वीएम सिंह जी ने मेरी सवाल का जवाब देंगे। मैं आपके किसान का माल 40, 50, 60 रुपए में खरीदता हूं, किसान के पास 2-3 रुपए पहुंचते थे। बीच का 40 रुपए किसान का हिस्सा कोई मारता था। आज तक कोई सड़क पे नहीं आया, किसी किसान आंदोलन को मैंने होते नहीं देखा। तब तक सब लोग क्यों चुप थे जब किसान का हिस्सा 70 साल तक मारा गया? क्या स्वार्थ था किसान के नेताओं का कि आप चुप थे जब किसान का? एक सेकंड, वीएम सिंह कुछ बोला चाह रहे हैं। वीएम सिंह 30 सेकंड समझ में नहीं आई। ठीक है विजय दाना, होल्ड ऑन। वीएम सिंह क्या कहना चाह रहे हैं? यू वांट टू काउंटर इट? मैं एब्सोल्युटली यही जवाब देना चाहूंगा। मैं देश को बताना चाहूंगा, ये एमएसपी का सवाल अभी ना पंजाब से ना देश से उठा है। ये एमएसपी का सवाल सन 2000 में 250 किलोमीटर के आंदोलन से उठा। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, यही पैडी खरीद के बारे। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट आए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरा खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है विजय भाई कि हम लोग बोले नहीं। आप जानते हो आज 1 लाख करोड़ रुपया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से गन्ना किसानों को हम दिला चुके हैं। ऐसा नहीं कि बोले नहीं, पर मुश्किल यह है, आपने सही कहा कि राजनीतिक पार्टियां हमारा लाभ उठाकर बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? किसान जाट बिरादरी में कोई सैनी बन जाता है, कोई जाट बन जाता है, कोई गुर्जर बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, अपनी बिरादरियों में बांट के किसानों को बांट दिया जाता है। इसलिए किसान बर्बाद हो रहा है। आज ये बिल्कुल सही है कि किसान जब खड़ा हो गया है आज, तो सबको किसान के पीछे आना पड़ रहा है। जी जी ठीक है, अब संबित पात्रा को मैं करता हूं। शोएब जमाई, मैं आपके पास बकायदा आऊंगा। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। विजय जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। संबित, आप कह रहे हैं कि आपको वोट दे दिया इसलिए अब सर किसान का हक नहीं है, ऐसा वीएम सिंह साहब ने बोला? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो कहा हक है, मगर जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपने देश में सारे किसानों को बर्बाद कर दिया, ये कानून से लोग खुश नहीं है, इसका जवाब मैंने दिया